जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं अशोक कुमार वर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वेल्डर गुरु ITI। स्टूडेंट्स, यह पेपर उन बच्चों के लिए है जो पहली बार वेल्डर CBT एग्जाम दे रहे हैं। यदि आप IMP क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप हमारे पोस्ट सेक्शन में जाकर 250 से 300 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं। और यदि आप पुराने पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर 22, 23, 24, 25 के पुराने पेपर देख सकते हैं। अभी हम पेपर के बारे में समझ लेते हैं। ट्रेड थ्योरी में आपको 38 प्रश्न आएंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन में 6 प्रश्न आएंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग में 6 प्रश्न आएंगे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 25 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का है। आज का हमारा यह पेपर 29 अगस्त 2024 का है और सेट नंबर 11 है। तो अभी हम देरी न करते हुए पेपर देखना चालू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, एमीटर का उपयोग क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, टू मेजर करंट मापने के लिए। प्रश्न नंबर 2, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में किस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, टंगस्टन। प्रश्न नंबर 3, कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया में चाप अदृश्य है या आर्क अदृश्य है? सही आंसर है ऑप्शन सी, SAW, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। प्रश्न नंबर 4, सरफेस की सफाई क्यों महत्वपूर्ण है? सही आंसर है ऑप्शन बी, रिमूव ऑयल एंड पेंट। प्रश्न नंबर 5, चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? यह जो चित्र है एक टिक वेल्डिंग का चित्र है अपना, और यहाँ पर एक्स से चिन्हित अपनी फिलर रॉड है। तो सही आंसर देखते हैं इसका भी अपन। सही आंसर है ऑप्शन बी, फिलर वायर। प्रश्न नंबर 6, चित्र में एक्स से चिन्हित क्या है? यह भी एक टिक टॉर्च है और यहाँ पे एक्स से चिन्हित आप देख रहे हैं, ये बाहरी आवरण है। तो इसे अपन बोलेंगे गैस शील्ड बोल सकते हैं। अभी हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, आर्गन शील्ड। क्या है ये? आर्गन शील्ड, बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 7, ASME के अनुसार ऊर्ध्वाधर रूप में रखे गए पाइप जॉइंट के लिए वेल्डिंग स्थिति क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 2G। प्रश्न नंबर 8, चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? सबसे पहले हमें चित्र पहचानना है। यह अपनी क्या है, एक आर्सी आर्क कटिंग का चित्र है। तो यहाँ पे एक्स का नाम क्या है? तो अभी हम इसके ऑप्शन देखते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, स्प्रे, मतलब मेटल यहाँ पे कट के स्प्रे हो रहा है। प्रश्न नंबर 9, GMW में सरंध्रता को कम करने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन सी, उचित गैस प्रवाह दर की जांच करें। मतलब गैस का फ्लो आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, नहीं तो भारी गैसें घुस जाएंगी और आपका वेल्ड खराब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, चित्र में दिखाए गए मशीन का नाम क्या है? ये कौन सी मशीन है? जब आपने अपनी थ्योरी बुक देखी होगी तो शुरू में ये चित्र मिला होगा। तो ये अपना क्या है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, ये अपना AC ट्रांसफार्मर है। क्या है? AC ट्रांसफार्मर। प्रश्न नंबर 11, NDT में दृश्य निरीक्षण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, 3 स्टेजेस, 3 चरण। प्रश्न नंबर 12, वेल्डेड जॉब में क्या दोष है जिससे उसका आकार और आकृति स्थायी रूप से बदल जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, डिस्टॉर्शन। प्रश्न नंबर 13, चित्र में दर्शाई गई दाब प्रणाली का नाम क्या है? यहाँ पर एक गैस अपन ऑक्सीजन सिलेंडर से ले रहे हैं, एक जनरेटर से ले रहे हैं। तो कौन सी प्रणाली हो सकती है? सोचो। हम इसके ऑप्शन देखते हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, लो प्रेशर वेल्डिंग प्लांट। क्या है हमारा ये? लो प्रेशर गैस वेल्डिंग प्लांट। प्रश्न नंबर 14, चित्र में किस प्रकार की टॉर्च दिखाई गई है? अब ये टॉर्च दिखाई गई है अपनी, ये भी टिक टॉर्च है अपनी। अब किस प्रकार की है? तो अपनी एयर कूल्ड है। क्या है ये? एयर कूल्ड टॉर्च है। अभी हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, एयर कूल्ड, वातानुकूलित। प्रश्न नंबर 15, चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या? अब ये सिलेंडर देखो, है ना, सिलेंडर है ये अपना एसिटिलीन का सिलेंडर। का है ये सिलेंडर? आपने पहचानना है। अब एक्स से चिन्हित, तो यहाँ पर अपना क्या होता है? तो यहाँ पे लिखा है इसने ऑप्शन सी, सेफ्टी वाल्व। सेफ्टी वाल्व भी अपना फ्यूज प्लग है। ज़्यादा ताप होने पे क्या होता है, ये पिघल के सिलेंडर को दुर्घटना से बचा लेता है। प्रश्न नंबर 16, चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नोजल। ये अपना नोजल है। ठीक है, सभी भागों का नाम याद कर लेना, कोई सभी भाग आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 17, GMW के दौरान किस गैस का उत्पादन किया जाता है जब CO2 गैस को परिरक्षण गैस के रूप में उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रश्न नंबर 18, कौन सी स्टील सामग्री वेल्ड करने योग्य नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन है, फेराइट और मार्टेंसिक स्टेनलेस स्टील वेल्ड करने योग्य नहीं है। प्रश्न नंबर 19, चित्र में दिखाए गए एक्स से कौन सा नाम दर्शाया गया है? ये चित्र है, यहाँ पे एक्स क्या है ना? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं भी अपन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्रैक। एक्स क्या है? क्रैक है। प्रश्न नंबर 20, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग द्वारा स्टेनलेस स्टील निकल मिश्र धातु की वेल्डिंग के लिए कौन सी गैस उपयुक्त होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन गैस। प्रश्न नंबर 21, माइल्ड स्टील फिलर रॉड पर कॉपर कोटिंग का उद्देश्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रस्ट प्रूफ, जंगरोधक। प्रश्न नंबर 22, वेल्डिंग मशीन में AC करंट से DC करंट सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? सही आंसर है रेक्टिफायर सेट, AC से DC। प्रश्न नंबर 23, कार्यशाला में गैस सिलेंडर कैसे रखे जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्टिकल पोजीशन, ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखे जाते हैं। प्रश्न नंबर 24, चित्र में वेल्डिंग का प्रतीक क्या दर्शाया गया है? अभी कौन सा वेल्डिंग का प्रतीक है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बेकिंग रन। ये बेकिंग रन का प्रतीक है। सब सारे प्रतीक याद कर लो, कोई से भी प्रतीक आएगा आपको। प्रश्न नंबर 25, किस प्रकार का आर्क अधिक पृष्ठ तनाव प्रभाव को बढ़ावा देता है?
सही आंसर है ऑप्शन है शॉर्ट आर्क। प्रश्न नंबर 26, स्टील और हार्ड वायरों के लिए किस प्रकार की रोलर्स का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन है वी रोलर्स। प्रश्न नंबर 27, चित्र में वेल्डिंग का प्रतीक क्या दर्शाया गया है? तो सबसे पहले हमको चित्र को पहचानना है। इन चित्रों को आप ध्यान से देख लें। ये कौन सा डिस्टॉर्शन है? ऑप्शन सी ट्रांसफर डिस्टॉर्शन, अनुप्रस्थ विरूपण है। क्या है ये? अनुप्रस्थ विरूपण। प्रश्न नंबर 28, कौन सा शब्द किसी धातु को तेल या पानी में डुबोकर तेजी से ठंडा करने को संदर्भित करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए क्विंचिंग। प्रश्न नंबर 29, एल्बो जॉइंट बनाने के लिए आधार के साथ पाइप अक्ष का कोण क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 90 डिग्री। प्रश्न नंबर 30, कौन सा ऑपरेशन कार्बन इलेक्ट्रोड का उपयोग करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी गाउजिंग। प्रश्न नंबर 31, आईएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न नंबर 32, बेंच वाइज को ज्यादा कसने पर क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी स्पाइंडल डैमेज। प्रश्न नंबर 33, चित्र में किस प्रकार का आर्क कटिंग दर्शाया गया है? अब देखो ये कौन सा आर्क कटिंग है, ध्यान से देखना अपना है। तो आपने पहचान लिया होगा, ये अपना एक मेटल आर्क कटिंग है। सही आंसर है ऑप्शन डी मेटल आर्क। प्रश्न नंबर 34, वेल्डिंग योग्यता के परिणामों को रिकॉर्ड करने के लिए किस प्रारूप का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड, PQR। प्रश्न नंबर 35, किस प्रकार का कास्ट आयरन झटके के लिए अधिक प्रतिरोध प्रदान करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी मेलिएबल कास्ट आयरन। प्रश्न नंबर 36, किस प्रकार की वेल्डिंग मशीन DC करंट को AC करंट में परिवर्तित करती है? तो सही आंसर आएगा ऑप्शन ए इन्वर्टर। दोनों क्वेश्चन आ गए हैं। इसके पहले AC को DC में बदली करने वाला आया था, अब DC को AC में बदली करने वाला है। दोनों याद कर लो। प्रश्न नंबर 37, आर्गन सिलेंडर का रंग कैसा होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी पीकॉक ब्लू, मोरपंखी नीला रंग। प्रश्न नंबर 38, वेल्ड के केंद्र से लंबाई के अनुसार गुजरने वाली काल्पनिक रेखा क्या है? ये अपना वेल्ड स्लोप, आपने पढ़ा होगा वेल्ड स्लोप एंड रोटेशन, वहाँ का प्रश्न है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी एक्सिस ऑफ वेल्ड, वेल्ड का अक्ष। अब यहाँ से हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस चालू होता है। प्रश्न नंबर 1, इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन बी लेंथ मास टाइम, लंबाई द्रव्यमान समय। प्रश्न नंबर 2, इनमें से कौन सा ढलवा लोहा की वेल्डिंग नहीं किया जा सकता? सही आंसर है ऑप्शन बी व्हाइट कास्ट आयरन, सफेद ढलवा लोहा। प्रश्न नंबर 3, एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर है? सही आंसर है ऑप्शन बी 80 cm स्क्वायर। प्रश्न नंबर 4, 529 का वर्गमूल क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी 23। प्रश्न नंबर 5, 1 इंच में कितने mm होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी 25.4 mm। प्रश्न नंबर 6, 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। सही आंसर है ऑप्शन है 45.6%। यहाँ से इंजीनियरिंग ड्राइंग चालू होता है। सेट स्क्वायर का नाम खोजें। तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी 45 डिग्री सेट स्क्वायर। प्रश्न नंबर 2, उपकरण का नाम पहचान लो भाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मैलेट, लकड़ी का हथौड़ा। प्रश्न नंबर 3, ड्राइंग अभ्यास के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है? तो मैंने पहले भी समझा चुका हूँ, जहाँ पर डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखे होंगे वही आयाम सही है। यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ पे देखो सारे जो आयाम हैं कहाँ लिखे हैं? डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखे हैं, तो ये सही है अपना, है ना। अभी हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या बोल रहा है अपने को? ये प्रश्न नंबर 4, एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सा शीर्षक ब्लॉक स्थिति सही है? तो आप ध्यान से देखो कौन से ब्लॉक की स्थिति सही है। तो ऑप्शन बी, यहाँ पे ब्लॉक की स्थिति बिल्कुल सही है। अभी हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। अब ये कौन सा पारंपरिक प्रतीक है? पहचानो भाई। ये अपना क्या है? स्टील का प्रतीक, स्टील इस्पात। प्रश्न नंबर 6, चित्र में दिखाए गए उपकरणों के नाम की पहचान करें। अब ये कौन सा उपकरण है? तो ये अपना है ऑप्शन सी सही आंसर है प्रोटेक्टर, चांदा। क्या है ये? चांदा। यहाँ से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल चालू होता है। प्रश्न नंबर 1, महिलाएं मृदुभाषी और क्षमाशील होती हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए जेंडर स्टेरियोटाइप, लिंग रूढ़िवादिता। प्रश्न नंबर 2, किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण खालिस्तान कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए जॉब डिस्क्रिप्शन। प्रश्न नंबर 3, सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। प्रश्न नंबर 4, आपने ग्राहक को बधाई दी है, ग्रीटिंग को पूरा करने के लिए आपको निम्नलिखित में से किस कथन का उपयोग करना चाहिए? चुनें। सही आंसर है ऑप्शन सी मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। प्रश्न नंबर 5, डेबिट कार्ड में कितने अंकों की संख्या होगी? सही आंसर है ऑप्शन सी 16। प्रश्न नंबर 6, जन्मतिथि, स्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूमे में किसी के खालिस्तान का हिस्सा होती है। सही आंसर है ऑप्शन डी पर्सनल डिटेल्स, व्यक्तिगत विवरण। प्रश्न नंबर 7, 1 बाइट बराबर, सही आंसर है ऑप्शन डी 8 बिट्स, 1 बाइट बराबर 8 बिट्स। प्रश्न नंबर 8, ग्राहकों की जरूरतों की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका? सही आंसर है ऑप्शन ए उनसे बात करके और सर्वे करके। प्रश्न नंबर 9, कौन सा एक संयोजन नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन ए ऑन। प्रश्न नंबर 10, टू ग्रो योर सेल्फ यू मस्ट खालिस्तान। सही आंसर है ऑप्शन सी नो योर सेल्फ।
प्रश्न नंबर 9, किसको पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मैसेज इज एम्बिजियस, संदेश अस्पष्ट होना। प्रश्न नंबर 12, स्प्रेडशीट को खालिस्तान एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एक्सेल्स। प्रश्न नंबर 13, किस ओरिएंटेशन में टेस्ट चौड़ाई वार प्रिंट मुद्रित होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, लैंडस्केप। प्रश्न नंबर 14, कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन, किराए, बिजली आदि के भुगतान में निवेश किया गया पैसा आता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी। प्रश्न नंबर 15, कुर्दी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज होगी? सही आंसर है ऑप्शन सी, एग्रेसिव, आक्रामक। प्रश्न नंबर 16, सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है? खालिस्तान सेकुलर देश। सही आंसर है ऑप्शन सी, सेक्युलर कंट्री, धर्मनिरपेक्ष देश। प्रश्न नंबर 17, एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उन्हें संक्रमित करता है उसे खालिस्तान कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, वायरस। प्रश्न नंबर 18, एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा खालिस्तान के लिए तैयार रहता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रो चेंज लर्न, बढ़ो बदलो सीखो। प्रश्न नंबर 19, किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट लंबाई वार प्रिंट मुद्रित होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पोर्ट्रेट। प्रश्न नंबर 20, साक्षात्कार काल प्राप्त होने के बाद अगला कदम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अपियर एट इंटरव्यू, साक्षात्कार में जाएं। प्रश्न नंबर 21, सूचना सुरक्षा में कौन नहीं आता? सही आंसर है ऑप्शन डी, डिस्क्लोज पासवर्ड टू एनी टाइम, किसी को भी पासवर्ड बताना। प्रश्न नंबर 22, कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बोर्डम, उदासी। प्रश्न नंबर 23, मैं एक वेल्डर हूं, मैं खालिस्तान के साथ कार्य करता हूं? सही ऑप्शन है बी, वेल्डिंग टूल्स, मैं एक वेल्डर हूं, मैं वेल्डिंग टूल्स के साथ कार्य करता हूं। प्रश्न नंबर 24, कंफर्ट जोन क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हमारी परिचित जीवन शैली और व्यवहार ही हमारा आराम क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 25, वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है, जिसे खालिस्तान कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, होमोफोन। तो स्टूडेंट्स, आज का पेपर यहीं समाप्त होता है। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि फिर एक पेपर आने वाला है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।